मैं आपको कहना चाहूँगा कि अधिकतर जो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं करंट अफेयर के, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो अन्नाव-शन्नाव यानी कि जो क्वेश्चन था उसमें पूछ लिया कि यूएसए की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है। यूएन का तो बेसिकली ईज़ी क्वेश्चन आ रहा है, वो कुछ क्वेश्चन उलझा रहा है। अगर आपको 2-4 क्वेश्चन तो आप उसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। स्वागत है वापस से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा पेपर जो रहा है वो 20 जून को सेकंड शिफ्ट को रहा है और मैं लंबे समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था। कारण ये रहा है कि मैं कुछ समय से इसी पेपर की स्टडी में और पढ़ाई में थोड़ा बिजी था, इसलिए पेपर के लिए मैं एनालिसिस भी नहीं करा पाया और ना ही वीडियो बना पाया। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एनटीपीसी का पेपर रहा था वो मेरा सेंटर रहा था इंदौर आया था, मैं आपको क्लियर कर दूँ। उसके बाद में जो मेरा पेपर का लेवल रहा था वो कैसा रहा था मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे जो आए थे और मुझे थोड़ा दिक्कत दिए थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो बेसिक से क्वेश्चन आए थे, उसमें कोई हार्ड लेवल नहीं थे, बेसिक से क्वेश्चन थे। था एक दो क्वेश्चन ऐसे आए थे जो टफ लेवल के, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ एक मिडियम लेवल के थे। एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन ऐसा आया था जो थोड़ा सा मुझे दिक्कत दे रहा था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया, सीधी सी बात है। उसके बाद में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे थे वो भी बेसिक लेवल के थे और जो एनालिसिस चल रहे हैं अधिकतर या जो अपने टेस्ट वगैरह में देखे होंगे उसी पैटर्न के जो आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट बुक पे जो टेस्ट चल रहे हैं उसी के लेवल के जो टेस्ट आ रहे हैं, आप उनको देख सकते हो, उनको आप फॉलो कर सकते हो, उसी का पैटर्न आ रहा है। उसके बाद में जीएस जो है, जीएस में मैं आपको कहना चाहूँगा कि अधिकतर जो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं करंट अफेयर के, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो अन्नाव-शन्नाव यानी कि कुछ बस बैठ ही नहीं रही है, यानी कि कुछ भी पूछ रहा है। आज के जो क्वेश्चन था उसमें पूछ लिया कि यूएसए की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है। यूएसए की, आप सोचिए, भारत की नहीं, यूएसए की जीडीपी ग्रोथ पूछ रहा है। कहीं पूछ रहा है कि अरब सागर में कोई सा अभ्यास हुआ तो वो पूछा है उसने। फिर एक धोलावीरा से पूछा था कि वहाँ की क्या खासियत रही है, हड़प्पा सभ्यता की क्या खासियत रही है, ये भी पूछे। कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, डीएनए की संरचना से क्वेश्चन उसने पूछा था। उसके बाद में जीएस में और भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि 20वीं शताब्दी में कौन सा ऐसा आंदोलन था जो नहीं हुआ था, 4 ऑप्शन दिए थे अलग अलग, वो भी उसमें जीएस में क्वेश्चन पूछा था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी भी थे और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी थे। तो गाइस मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको पेपर आज भी 4 दिन में, अगर आपके पेपर है इन चारों दिनों में, तो आप जीएस को जो एनालिसिस चल रहा है, कुछ क्लासेस करा रहे हैं, आप उनको देख लीजिए, उनको फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर में से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ऐसे आ रहे हैं जो बन जाएंगे और कुछ ऐसे आ रहे हैं जो आप कितने ही पढ़ोगे तो भी बहुत मुश्किल है कि बन पाएंगे। ठीक है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी का आ गया था कि किसने जीता है, तो विदर्भ ने जीता, ये हो गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन का जो लेवल है मॉडरेट भी है और कुछ क्वेश्चन इजी भी आ रहा है। मैथ्स रीजनिंग का तो बेसिकली इजी क्वेश्चन आ रहा है, वो कुछ क्वेश्चन उलझा रहा है। अगर आपको 2-4 क्वेश्चन तो आप उसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना टाइम बचाइएगा। और जीएस की जो बात है तो मैं आपको कह चुका हूँ कि जो क्वेश्चन है जो बनने के वो बन जाएंगे, जो नहीं बनने के वो नहीं बनेंगे। तो मैंने जब आके देखा तो मेरे पूरे 80 क्वेश्चन कंप्लीट मेरा हो गए थे, मैंने 80 अटेम्प्ट कर लिए थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं, 2-4 जो क्वेश्चन वो मेरे गलत भी हो रहे हैं, तब वो क्या होता है आंसर के आने के बाद में क्लियर हो पाएगा। तो गाइस ओवरऑल ये एनालिसिस मेरा रहा है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको पेपर है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बेफिक्र होकर आराम से शांति से पेपर दीजिएगा। उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन बनता है पहले आप उसको कर लीजिए, क्योंकि मैंने जब पेपर दिया था तो मैंने लगभग 50-60 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब 30 मिनट में निपटा दिए थे। 30 मिनट में ही मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए थे। कैसे कर लिए थे, मतलब मैं कंटिन्यू चलता गया, जो ईजी रहा, जो सरल लगा मुझे, वो मैं करता रहा। यानी कि जो हार्ड लेवल का या जो मेरे से नहीं बन रहा था वो क्वेश्चन में उसको स्किप करके आगे बढ़ता और उसको मैं करता रहा। ठीक है, तो आपको भी इस तरह से फॉलो करना है। आपको वन टाइम में पूरा पेपर नहीं करना है, यानी कि पहले आपको एक बार पूरा कर लेना है, उसके बाद में फिर आकर वापस आपको जो बच जाता है उसको मार्क जो किया है आपने उसको फिर सोल्व करना है। तो इस तरह से पेपर का मेरा एनालिसिस रहा। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।